हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एजुकेशन एकेडमी। आज हमारा जो टॉपिक है बी हमने किया, हमने आर्टिकल्स किए। उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्टरी देयर का। पहले हम देयर समझते हैं। देयर मीन्स देयर एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। देयर एक वर्ड है जिसे हम एडवर्ब प्लेस बोलते हैं। तो देयर का यूज हम करते हैं एक प्लेस की ओर इशारा करने के लिए, वहां। हम कह रहे हैं कि भाई वहां मिलते हैं, इट मीन्स दूर। इसका टी हटा दें तो ये हेयर हो जाए, यानी यहां। एक सेंटेंस से क्लियरिटी लेते हैं। आई वॉज नॉट देयर yesterday। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब है मैं कल वहां नहीं था। शी वॉज देयर with her son। मीनिंग बनता है वो अपने बेटे के साथ वहां थी। तो जो देयर है, जब तक हम बी में, देखो हमने अभी बी ही किया है, ज्यादा काम नहीं किया है, तो बी के बारे में ही बात करेंगे। जैसे ही हम एक्शन में आएंगे फिर एक्शन वाली बातें शुरू हो जाएंगी। यहां पर हम कह रहे हैं कि भाई वो अपने लड़के के साथ वहां थी। अब अगर बी का यूज हम करते हैं तो हम देखते हैं कि बी के और सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है, आई है, बी है, यू है, दे है, जो भी है, पीपल है, बॉयज, अगर हम सब्जेक्ट के और बी के बाद देयर को देखते हैं, यानी सब्जेक्ट और बी इन दोनों के बाद देयर को देखें, तो इस देयर का एक मीनिंग है, और मीनिंग क्या है, वहां। अंडरस्टूड। ये बात समझने लायक है कि भाई देयर का ये जो मीनिंग है एवरी टाइम ऑलमोस्ट ये बनता है, लेकिन हम एक और देयर की बात करें तो देयर का एक यूज है, यूसेज में उसे हम पढ़ते हैं। हालांकि ये एक इन्वर्जन है, और इन्वर्जन के बारे में जब हम बात करते हैं कि भाई एडवो मैनर की या फिर एडवो प्लेस की, उसको शुरू में रख दें तो सेंटेंस की वर्ब सब्जेक्ट से पहले लीड करती है। लेकिन उस बात को यहाँ पर मैं क्लियर नहीं करूँगा, उसको बाद में पकड़ेंगे जब हम लोग थोड़ा और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में आ जाएंगे। फिलहाल देयर को एक सिंपल तरीके से मैं क्लियर करता हूँ, उसको देखें। ये हिस्सा अगर हम यूज ना करें यहां पर तो देयर का मीनिंग है। अगर हम देयर को मीनिंगलेस लेकर के चलें तो इसे हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी देयर। क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्टरी। ये वाई है, इंट्रोडक्टरी देयर। अ वर्ड विदाउट मीनिंग, ये मीनिंगलेस है, इस वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंगलेस यानी कि हम देयर को मीनिंगलेसली कैसे यूज करेंगे। इस बात को समझना है, ये एक बहुत बढ़िया आइडिया है और इसका बहुत ज्यादा यूज होता है एवरी टाइम एवरीवेयर। इसको लगभग लगभग हम रोज कई बार यूज करते हैं। तो इसको समझना है क्यों यूज होगा। ठीक है, इसके लिए हम एक क्रिएशन को देखते हैं।
मैं इसी तरह इसको क्लियर करता हूँ और ये क्लियर हो भी जाता है। हम एक सेंटेंस लेंगे, बाल्टी में पानी है। ऐसे सेंटेंस बोलते हैं हम लोग। दैट्स गुड। एक और सेंटेंस लेंगे हम, ये क्लैरिटी होनी जरूरी है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। हम इस सेंटेंस को क्लैरिटी में लाते हैं। छत पर लड़का था। टेंस को हम चेंज कर लेते हैं एक दो बार, सारी टेंसेस का यूज करना चाहिए। एक और सेंटेंस लेते हैं, दरवाजे पर भिखारी होगा। फ्यूचर में मैं ले गया हूं, तो चाहो तो इसे प्रेजेंट में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, पास्ट में, वो तो खैर टेंस है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो हमने इन तीन सेंटेंस को देखा। ये तीनों सेंटेंसेस हमें क्या कह रहे हैं उस बात को समझना है। हमने इससे पहले जब बी का यूज देखा तो हमने ये देखा कि हिंदी की जो क्रिएशन है उसमें हम किस तरह चलते हैं। ये हिंदी की क्रिएशन है। ये कर्म जो है वो ऑब्जेक्ट को बोला जाता है। हालांकि इसमें अभी तो कॉम्प्लीमेंट ही आएगा क्योंकि हमारे पास एक्शन नहीं है, लेकिन बोलना पड़ता है इसको, तो मैं ऑब्जेक्ट ही बोल देता हूं, उससे समझ में भी आता। ये क्रिएशन हिंदी के लिए है और हिंदी में ऑलमोस्ट एवरी टाइम सेंटेंस ऐसे ही बनता है। तो इसे हम देखते हैं कि सबसे पहले हम कर्ता यानी डूअर को देखते हैं। फिलहाल तो एक्शन नहीं है तो डूअर नहीं आएगा। है था होगा के लिए कौन आया, वो पहले आया, तो सब्जेक्ट सबसे पहले हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद बाकी चीजें, और इस सब्जेक्ट से इस क्रिया यानी है था होगा, जो कि फिलहाल क्रिया क्या है, एक्शन तो है नहीं, तो बी ही है, तो है था होगा की दूरी इतनी है। ये रियल फंक्शन है जो कि हम लोग देखते आए और अक्सर यही बनता है, एवरी टाइम, ऑलमोस्ट एवरी टाइम, हमेशा तो कुछ नहीं हो सकता। अब अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले आंसर आना चाहिए किसका, हूं का यानी कौन का। अब यहां पर देखते हैं पानी कहां है, बाल्टी में। लड़का कहां था, छत पर। भिखारी कहां होगा, दरवाजे। ये प्लेस से स्टार्टिंग ले रहा है, जबकि हिंदी का सेंटेंस कर्ता यानी सब्जेक्ट से स्टार्टिंग लेता है। तो इन तीनों सेंटेंसेस को देखें आप, ये एक प्लेस से चल रहा है, कहां के आंसर में निकल रहा है, दैट इज प्लेस। अब अगर हम देखें तो यहां पर क्या था, ये जो कर्ता है यानी सब्जेक्ट है, इसके और इस क्रिया यानी है था होगा, जो कि फिलहाल यही है, एक्शन तो है नहीं, इसके बीच में जो गैप है वो अच्छा खासा गैप है। वापस करते हैं, चेक कर, दरवाजे पे कौन है या कौन होगा, भिखारी। कौन का आंसर कहां है, वो अपनी क्रिया से बिल्कुल जुड़कर चल रहा है, सट कर चल रहा है, नेक्स्ट टू द वर्ब।
और जबकि नेक्स्ट टू द वर्ब हिंदी में नहीं बोला जाता है। तो ये हिंदी की जो क्रिएशन है यहां बिगड़ रही है। दोबारा देखते हैं, छत पर कौन, लड़का, ये फिर अपनी वर्ब से प्लस हो रहा है, फिर चिपक रहा है उससे। बाल्टी में कौन या क्या, पानी, ये फिर से ऐसी ही स्थिति बनती है। द थ्री सेंटेंसेस ऑल द सेम कंडीशन और सिचुएशन। अब यहां पर इसे समझना पड़ेगा कि हम ये क्यों बोलते हैं। जब भी ऐसा सेंटेंस आए जो स्थान से शुरू हो, इसे देखेंगे आप, स्थान यानी का आंसर, उसमें अक्सर एक प्रीपोजिशन लगी होगी। ज्यादातर ये चलती है, इसलिए ये बताया। जरूरत पड़ी तो बिटवीन आएगा, अबो आएगा, अंडर आएगा, बिलो आएगा, अमंग आएगा, वो तब की बात कि जो प्रीपोजिशन आई वही। ऐसे सेंटेंस शुरू हो और ये जब खत्म हो यानी एंडिंग करे, तो इसका जो सब्जेक्ट है वो अगर उसकी वर्ब से, जो कि फिलहाल हमारे पास नॉन एक्शन वर्ब बी है, लिंकिंग वर्ब, और उस पर खत्म हो रहा है, यानी सब्जेक्ट को इससे जोड़ते हुए, ये थोड़ी ज्यादा जरूरी बात है। तो ऐसे सेंटेंस में आया हुआ देयर, सेंटेंस ये देयर से चलेगा, उस देयर का कोई मीनिंग नहीं होगा, वो कहलाता है इंट्रोडक्टिव देयर। इज दैट क्लियर? मान लो हम कह रहे हैं कि मेरे दिमाग में एक आइडिया है, तो देयर का यूज होगा, देयर इज एन आइडिया इन माय माइंड, राइट? तो जब भी हम ऐसी स्थिति देखते हैं, ये हिंदी के अकॉर्डिंग समझने में आसान है। रियल आइडिया क्या है वो भी बता रहा हूं एक बार। इसका रियल आइडिया ये है कि जब हम वेरी फर्स्ट टाइम किसी अननोन नाउन के बारे में बात कर रहे हो, तब देयर का यूज होता है। ये इसका रियल आइडिया है और इंग्लिश से आया हुआ है, लेकिन ये लगभग हर टाइम फिट बैठेगा। अगर ये क्लैरिटी में नहीं आता तो फिलहाल इससे चलाएं, अपनी लैंग्वेज से तो हम इंटरेक्ट करके चला ही सकते हैं। तो इस बात को समझना है कि वेरी फर्स्ट टाइम सम अननोन नाउन, राइट? तो जब भी हम किसी अननोन नाउन, या तो उसको अननोन टू द स्पीकर है तो वो पूछेगा, अननोन टू द लिसनर है तो स्पीकर बता रहा है, वेरी फर्स्ट टाइम, ये बात ध्यान रखने की है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर इन सेंटेंसेस से निकालें वेरी फर्स्ट टाइम, उससे पहले एक आइडिया यहां क्लियर करता हूं, उसको देख लेंगे आप। ये मान लो कि एक पार्क है, और ये इसमें यहां पर एक गाय है। इमेजिन करो कि आप पार्क में गए, पहुंच गए, दो दोस्त हैं, एक दूसरे के साथ जा रहे हैं, ठीक है? मैं जो कहूं उस पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि इस टाइम ये आइडिया पूरी तरह क्लियर हो पाए। अब अगर आप पार्क में जाते हैं, दो दोस्त गए और पार्क में एक की निगाह पड़ती है गाय, राइट? अब वो दूसरे को एल्बो करते हुए, कोनी मारते हुए कह रहा है कि भाई पार्क में गाय भी, दूध भी अब यहीं मिल जाएगा। व्हाट इट मीन्स, आप इसे जब इमेजिन करें तो थोड़ा ध्यान से समझेगा, आप पार्क ही पहले बोले, यानी कि नंबर 1 पर पार्क बोला गया, पार्क में गाय, नंबर 2 पर गाय बोली, जबकि सब्जेक्ट तो गाय है। इज दैट क्लियर? अब वापस आते हैं, आप वापस आ जाते हैं। आप क्या करते हैं कि भाई जैसे ही आप सड़क पे आते हैं
एक आदमी आता है, यार मेरी गाय कहीं खुल के चली गई, देखी क्या? नाउ यू कैन नॉट से पार्क में गाय। अब आप पार्क में गाय नहीं बोल सकते। अब आप उससे कह रहे हो कि भाई गाय तो तेरी पार्क में है। इज दैट क्लियर? इसे समझे। हमने कहा पार्क में गाय फर्स्ट टाइम देखी, अब जो पूछ रहा है उसे भी गाय का पता, जिससे पूछा उसे भी गाय का पता, अब गाय पार्क में। तो नॉन सब्जेक्ट होने पर हम सब्जेक्ट पहले बोलते हैं और प्लेस पीछे ले जाते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये हमारा एक रियल कंस्ट्रक्शन है। अब अगर हम अननोन सब्जेक्ट बता रहे हैं, यानी हमें पता, दूसरे वाले को तो पता नहीं, तो ऐसे में हम प्लेस पहले बोलते हैं। इसलिए ये लगभग लगभग अधिकतर जगहों पर फिट बैठता, कुछ एक जगह नहीं बैठेगा, उसको मैं क्लियर कर दूं। इतनी बात समझ में आई? हम किसी से कह रहे हैं बाल्टी में पानी है, हम जा रहे हैं, हमारा पांव कीचड़ में पड़ गया, राइट, काफी गंदा हो गया, तो हम कह रहे हैं, जब दूसरे वाले को जो है वो पानी दिखता है, वो कहते हैं बाल्टी में पानी है, पाँव धो ले। पहली बार हमने किसी से कहा तुम लोग जो है चले जाते हो, घर का ध्यान नहीं रखते। कल छत पे एक लड़का था, यानी हमें ये लग रहा है कि उन्हें उसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए हमने छत पहले ली। नेक्स्ट वन, हम कह रहे हैं यार दरवाजे पे भिखारी हो, उसे ये पैसे पकड़ा, क्या दियोगे? अब ना है। दरवाजा क्यों पहले आया? क्योंकि जिसको हम कह रहे हैं उसे तो पता ही नहीं है दरवाजे पे कौन है। तो दो में से एक जानता है। अगर स्पीकर जानता है, लिसनर को बता रहा है, और अगर वो लिसनर को बता रहा है तो प्लेस से शुरू होगा। अगर लिसनर जानता है और स्पीकर उससे वो जानकारी चाहता है फर्स्ट टाइम, तो वो उससे पूछेगा, पूछने के टाइम पे भी प्लेस ही शुरुआत करें। इज दैट क्लियर? क्योंकि मान लो कि क्या लगा भी दो तो भी सीक्वेंस तो यही रहेगी, क्यों लगाओगे तो भी सीक्वेंस तो यही रहेगी। तो इस बात को ध्यान रखें कि ये ही इसका रियल आइडिया है कि वेरी फर्स्ट टाइम की चीजों को ही हम बताने वाले हैं। क्लियर? इससे आगे चलो, इसे उतार रहा हूं, जोड़ इट नाउ। ठीक है, आगे चलते हैं। जब हम इंट्रोडक्टरी देयर पर आते हैं तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है असर्टिव के लिए, वो बनेगा देयर प्लस में प्रेजेंट के लिए इज और आर, पास्ट के लिए वॉज ओवर, फ्यूचरिटी के लिए विल, निगेशन देना है ऐसे आएगा, और विल के साथ में बी। देखिए मैं केवल बी पर काम कर रहा हूं। अगर हम एक्शन में आए तो कई बार आपको देयर लीव्ड अ फार्मा ऐसे करके भी सेंटेंस मिलेगा। जब एक्शन में चलेंगे तब बताएंगे उसको, लेकिन बी पर ज्यादा हमारा फोकस होना चाहिए फिलहाल, क्योंकि हमने बी का ही चैप्टर किया है। 2 चैप्टर ये है छोटे छोटे से, इनको क्लियर कर लें और उसके बाद में हैव पर चलते हुए फिर हम एक्शन पर आ जाए। इसको देखते हैं। इसके बाद जो है हम प्लस करते हैं इनसे सब्जेक्ट, वेदर विद प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। और सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड चलता है, तो जब सब्जेक्ट हमारे पास है ही तो वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। हर बार सब्जेक्ट को ही वर्ब एग्री करती है। देयर का मतलब ये नहीं है कि आप देयर के हिसाब से वर्ब को चूज करें। देयर सब्जेक्ट नहीं है। जब इट का यूज होता है तो वहां पर सब्जेक्ट ही नहीं है, तो इट को सब्जेक्ट की तरह प्लेस करते हैं।
वो यूज अलग है, ये यूज अलग है, इसे समझना पड़ेगा। नेक्स्ट वन पर चलते हैं। अब एक प्रीपोजिशन आएगी, ज्यादातर यहीं तक होता है, इसमें ज्यादा चीजें नहीं होती। वो ऑन भी हो सकती है, इन भी हो सकती है, एट भी हो सकती है। प्रीपोजिशन कई बार दूसरी भी हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर ये आती हैं, तो हम लोग बताते हैं यही वाली। बिटवीन आया, अमंग आया, बिलो आया, अबो आया, ओवर आया, जो भी आना वो तो आएगा। वही प्रीपोजिशन लगाओ और फिर प्लेस ले। प्लेस के बाद अगर कोई टाइम वर्ड है तो उसको दे देते हैं। ज्यादातर इतने में ही काम चल जाता है, ज्यादा एडवर्ब्स की जरूरत हमें नहीं पड़ती। तो हमने पहला सेंटेंस क्या लिया था? पहला सेंटेंस था बाल्टी में पानी है, यानी प्लेस से वो स्टार्ट था। हम उस सेंटेंस को बनाए तो देयर तो लेना इसमें नेसेसरी है, देयर। अब इज और आर में से जब चूज करेंगे तो हमें सब्जेक्ट के तौर पर वहां वाटर यानी अनकाउंटेबल एक नाउन मिला जो कि सिंगुलर फॉर्मेट लेता है। तो जब सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड है तो हम इज को यूज करेंगे, देयर इज वाटर। सब्जेक्ट तो हमारे पास वाटर है। इन द बकेट, इज दैट क्लियर? फिर दूसरा सेंटेंस था हमारे पास, छत पर लड़का था। फिर प्लेस क्यों शुरू हुआ? क्योंकि अननोन मानते हुए हमने बताया। फिर वहीं पर चलते हैं, देयर वॉज अ बॉय। काउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में बिना डिटरमाइन हुए नहीं आएगा, ये मैंने आर्टिकल में भी क्लियर किया है। काउंटेबल सिंगुलर नाउन अगर है तो ए एन द दिस दैट माई अवर एटसेट्रा कोई ना कोई वर्ड उसे डिटरमाइन करेगा ही करेगा। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि कोई खास स्थिति आए, उसके बारे में बाद में हम बात करेंगे, फिलहाल इसे क्लियर कर लेते हैं। आप कभी भी बॉय या गर्ल नहीं कहेंगे, अ बॉय, अ गर्ल, एन ऑरेंज, यानी कि काउंटेबल नाउन अगर सिंगुलर फॉर्म में है डिटरमाइन हो गई। इज दैट क्लियर? आगे, देयर वाज अ बॉय ऑन द रूफ। ऑन ऊपर के लिए यूज होता है, ऑन द रूफ, छत के ऊपर, राइट? तो इस सेंस में हमने बताया। तीसरा जो सेंटेंस था वो था दरवाजे पर भिखारी होगा, तो हम इसे भी देखेंगे एक बार। देयर, अब ये फ्यूचरिटी है तो इसमें आई और बी तो आ नहीं रहा। देयर विल बी, फ्यूचरिटी में तो यही चलेगा। कुछ गहरी बातों में जब हम लोग चीज़ों को ज़्यादा डिटरमाइंड होकर के बताते हैं तो विल शैल बनता है। उस बात को फ्यूचर में मैं क्लियर करूँ, अभी फिलहाल विल के साथ ही आप लोग काम करें। विल बी अ बैगर, एट द डोर, एट आसपास के लिए यूज हो सकता है, राइट? वो ऊपर के लिए यूज नहीं होता है। तो ऑन ऐसी स्थिति में लगा देना है कि ऑन द डोर, दैट इज ऑन। हाँ, दरवाजा नीचे पड़ा हुआ है, देन ऑन द डोर। ये बात समझने की। हम अब इसको अगर इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखें, हमने हिंदी में देखा कि यार हिंदी कर्ता शुरू होती है यानी सब्जेक्ट से शुरू होती है, वर्ब पे खत्म हो, बीच में गैप, वो गैप इसने जो है खराब कर दिया। कर्ता क्रिया बराबर आ गए और जो स्थान से शुरू हुआ, जो कि बात मैंने बताई, ये हिंदी के अकॉर्डिंग समझने में आसान होता है। हमने फिर दूसरी बात देखी कि सब्जेक्ट दोनों का सेम था, यानी मैं अच्छा खिलाड़ी हूं, आई एम अ गुड प्लेयर। तो आई दोनों में पहले आया, बाकी सेंटेंस उल्टा बना, ये पूरा उल्टा बनता है, इसको ध्यान से समझें।
ये क्या हुआ, बाल्टी में पानी है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस। मैंने बताया कि ये मीनिंगलेस रहेगा। जब भी देयर से शुरू हुआ कोई सेंटेंस मिलता है तो वहां इन्वर्जन पैदा होता है, तो सेंटेंस में देयर का मीनिंग नहीं है और हिंदी के अकॉर्डिंग ये पूरा उल्टा बनेगा, पूरा। बाल्टी में पानी है, देयर को कोई मीनिंग नहीं। फिर चलते हैं दूसरे पर। छत पर लड़का था, ये फिर मीनिंगलेस है। दरवाजे पर भिखारी होगा, ये फिर मीनिंगलेस है। तो ये जो देयर है इसे बोलते हैं हम इंट्रोडक्टरी देयर। इंट्रोडक्टरी देयर का अपना कोई भी मीनिंग नहीं होता है, लेकिन अगर हम इसको यूज करते हैं और तब भी हमें वहां बताना हो जो कि इसका रियल मीनिंग है, तो हमें दो देयर यूज करने पड़ेंगे। There was no one there. Now this there has a meaning, ये meaningful है, and it is even now it is meaningless, right? देखते हैं, वहां कोई नहीं था, ये meaningless है। तो ये जितना भी देर है ये meaningless है। तो बोलचाल में बहुत यूज होता है। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ गए हम लोग? देयर क्यों यूज हुआ? वेरी फर्स्ट टाइम के लिए है, लेकिन कई बार ये आइडिया जब हम कहते हैं कि यार वेरी फर्स्ट टाइम, बच्चे समझ नहीं पाते। तो जब बच्चों को हमें समझाना हो तो हम उनको कई तरीकों से समझाते हैं। उनमें से एक तरीका ये बढ़िया है कि अगर कभी भी सेंटेंस प्लेस से बिगिन कर गया हिंदी वाला, तो समझो कि वहां देयर आएगा, जबकि उसका सब्जेक्ट वर्ब के बिल्कुल बराबर में चिपक जाए। इज दैट क्लियर? जैसे वो स्टिक होगा हम ऐसा ही करने वाले हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई है? आगे बढ़े। अगर हम इंट्रोडक्टरी देयर के इंटेरोगेशन में चलते हैं, तो हमें पता है कि इंटेरोगेटिव दो तरह से बनता है। जब भी इंटेरोगेशन करते हैं इन्वर्जन खुद लागू होता है। तो इन्वर्जन क्वेश्चन बनाने वाला जो इन्वर्जन है उसमें जो क्रिएशन हमारे पास पहले थी, यानी कि यस और नो टाइप हो, WH टाइप हो, कोई सी भी टाइप हो। पहले यस और नो टाइप को मैं क्लियर कर देता हूं। यस और नो टाइप, इसके बारे में मैंने पूरा बताया इससे पहले वाले लेक्चर में। तो यस और नो टाइप में जब हम चलेंगे तो यहां पर पहले था देयर, देन इज और आर, तो अब हो जाएगा इज और आर देन देयर। पहले था देयर और वोज और वर, अब हो जाएगा वोज और वर देन देयर। पहले था देयर और विल, अब होगा विल एंड नाउ देयर। ये सब ऐसे जुड़ेंगे। अगर कोई निगेशन होगा तो आएगा। अब चूंकि विल एक मॉडल है और मॉडल का अपना मीनिंग बिना बेस वर्ब के आए नहीं होता, तो इसलिए हम वहां पर बी को एक्स्ट्रा देंगे और ये केवल और केवल विल के लिए होगा और किसी के लिए नहीं होगा। यानी ना प्रेजेंट और ना पास्ट, दोनों में से किसी में भी एक्स्ट्रा वर्डिंग नहीं। अब इसके बाद हम लाएंगे सब्जेक्ट और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब तय होती है। ये हमेशा याद रखें, सब्जेक्ट वर्ब का कॉनकॉर्ड कभी भी बिगड़ता नहीं है। नेक्स्ट वन पर चले।
अब ये किसी प्रीपोजिशन से जुड़ेगा, ज्यादातर जो चलती हैं वो मैं लिख ही रहा हूं, और कोई प्रीपोजिशन आई तो उसको भी जोड़ सकते हैं। प्लेस देन टाइम, ये हमारा क्वेश्चन मार्क। अगर हम इसी को WH टाइप बनाना चाहते हैं तो क्वेश्चन वर्ड इससे ठीक पहले लगेगा। क्वेश्चन वर्ड के लगते ही ये WH टाइप बन जाए, जिसे कुछ लोग डबल इंटेरोगेशन भी बोलते हैं। एवरी टाइम ऐसे ही होता है, ये कोई नई बात नहीं है। हमने जब बी में सीखा तो वो इसलिए सीखा कि बी तो सभी जानते हैं, इसके बावजूद भी उसको समझना चाहिए कि हम इन्वर्जन किस तरह लागू करते हैं। तो जो भी क्रिएशन होगी उस क्रिएशन के शुरू के दो वर्ड्स, दो शब्द आपस में बदल जाएंगे। आई एम आई, यू आर यू, देयर इज देयर, बाकी चीजें तो यही हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात समझते हैं। इसके लिए हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। क्या तुम्हारे मकान में दस कमरे हैं? अब फर्स्ट टाइम हमें पता चला कि हमारा एक दोस्त है और उसके मकान में 10 कमरे हैं। यार 10 कमरे हैं यार। फर्स्ट टाइम हम उससे पूछ रहे हैं, हमने देखे नहीं, हम पूछ रहे हैं तेरे मकान में 10 कमरे हैं यार। फर्स्ट टाइम वो जो बताएगा दैट इज द आंसर। हमें मालूम नहीं है, पता चला थोड़ा बहुत, लेकिन कंफर्म करना है। तो अब हम यहाँ पर इस सेंटेंस को अगर वैसे भी देखें, क्या अगर हम हटा दें तो कहाँ है? मकान, राइट? तो प्लेस तो है ही है। तो इस हिसाब से हम चलेंगे। वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलती है और सब्जेक्ट यहाँ है और ये प्लूरल है, तो इसलिए हम यहां पर प्लूरल वर्ब लेंगे। आर देयर 10 rooms in your house? ठीक, अब इसी को कहेंगे यार तेरे मकान में 10 कमरे क्यों है? आदमी तो तुम 2 हो यार, किराए पे तुम देते नहीं। तो फिर वाई उससे पहले लग जाए, राइट? क्योंकि उसका रीजन वो बताएगा यार 10 कमरे हैं क्यों। चीजें इस तरह से समझें कि भाई कभी कभी हिंदी इंग्लिश के रियल आइडिया से भी ज्यादा क्लैरिटी में देता है हमें सेंटेंस। तो हमारी लैंग्वेज है वो, इसलिए हमें समझना चाहिए। एक और सेंटेंस से देखते हैं। उस बाग में कितने पेड़ हैं? अब हमने क्या पूछा है? उस बाग में कितने पेड़ हैं, यानी हमें पता नहीं है, लेकिन बाग हमने देखा था। यार उस बाग में कितने पेड़ हैं? गिन करके किसी ने भी नहीं रखा, वो भी बताया कि यार नहीं मेरे को भी नहीं पता, लेकिन हमें लगता है कि जिससे हम पूछ रहे हैं उसके पास आंसर है। तब ये पूछताछ होती है। स्पीकर को पता नहीं, बोलने वाला, तो वो पूछेगा। लिसनर को पता नहीं, वो बताएगा। ये दो बातें इसके अंदर में होनी। तो हमारे पास एक क्वेश्चन वर्ड है और वो है हाउ मेनी। हाउ मेनी एक क्वेश्चन वर्ड भी है और एडजेक्टिव भी। हाउ मेनी अब एडजेक्टिव है। जब भी हाउ मेनी हाउ मच का हम यूज करते हैं तो उसके ठीक बाद जो हिंदी में जुड़ा होता है वो जोड़ना पड़ता है। हाउ मेनी है, हाउ मच है, विच है, हुज है, इनमें अक्सर हाउ मेनी और हाउ मच में तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। विच में कई बार ऑप्शन हो सकता है और हुज में भी हो सकता है, इसमें नहीं, राइट? तो हाउ मेनी ट्रीज,
यानी कि साथ जुड़ेगा, ये जरूरी है। आर देयर इन उस है इन दैट गार्डन, ओचार, जो भी आप लेना चाहें। इज दैट क्लियर? कभी कभी सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज होता है, जैसे इसमें भी हुआ। तो अगर कोई सब्जेक्ट लाइक हम कहें कि कमरे में कौन था, अब कौन से ही तो हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं, तो कौन तो खुद ही आ गया इसमें। तो कौन कभी भी आ जाए किसी सेंटेंस में, तो अधिकतर चांस है, कभी कभार को छोड़ दें, कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो वो सब्जेक्ट ही होगा। तो जब ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट शुरू में आ ही गया, भाई WH तो पहले ही आएगा, तो हम सेंटेंस दो तरह क्रिएट कर सकते हैं। हु वॉज, भले ही ये प्लेस से शुरू है, इन द रूम विदाउट देयर, और who was there in the room। यहां ये दोनों तरफ से सेंटेंस क्लैरिटी में रहे। यहां ये जरूरी नहीं है कि हम इसमें देर दे ही दें, ये दोनों ही करेक्ट है। तो ऐसे ही जब ये हाउ मेनी के साथ ट्रीज जुड़ ही गया तो सब्जेक्ट तो आ ही गया, तो चाहे आप देर लें या ना लें, कोई बहुत जरूरी नहीं है, जैसे कि इसमें बताया। लेकिन अक्सर हूं को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट्स को हम देर देते हैं, हूं को भी देते हैं, क्योंकि ये सीक्वेंस है उस तरह की। हमने वो पूछा जो हमें नहीं पता था। इस बात को और ज्यादा क्लैरिटी में लाने के लिए एक और चीज में क्लियर करता हूं। ये क्लियर हो गया? जो इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हमारे पास दो ही शब्द हो, एक सब्जेक्ट यानी कर्ता और एक वर्ब यानी उसकी क्रिया, एक कर्ता और एक उसकी क्रिया, ये दो वर्ड हमारे पास हैं, और क्रिया मतलब कि फिलहाल तो हम बी में हैं तो बी में ही रहेंगे, बी में ही ये ज्यादातर यूज होता है। अब जो कर्ता है, अगर वो एक नाउन है, क्या है? नाउन। एवरीथिंग इज ए नाउन। जिस चीज को कोई नाम मिल गया, दैट इज कॉल्ड अ नाउन। तो इसमें ये नहीं है कि डिफिनेशंस देखें हम, कोई जरूरी नहीं है कि भाई नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, एटसेट्रा, ये सब चीजें छोड़े। नाउन हर चीज है, बस इशारा ना हो। इशारा मतलब इंडिकेशन, वो प्रोनाउन होता है। तो हम जब नाउन देखते हैं, तो ऐसे में भी अगर इस सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल नहीं है, तो बी, जो कि एक्स्ट्रा डिटेल ही जोड़ने के लिए आई है, वो अकेले में काम नहीं कर सकती। एक सेंटेंस से हम क्लियर करेंगे। हम कह रहे हैं एक लड़का है। अब हम अगर क्रिएशन के अकॉर्डिंग चले, तो सब्जेक्ट है अ बॉय और वर्ब है इज, और ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। रीजन क्या है? रीजन समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। रीजन ये है कि बी कहलाती है लिंकिंग वर्ब। क्या कहलाती है? लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब का काम क्या होता है कि वो सब्जेक्ट को उसकी एक्स्ट्रा डिटेल से जोड़ती है। हम कह रहे हैं राम इज अ गुड स्टूडेंट, शी इज माई कजन। अब हम कहेंगे राम इज, काम पूरा नहीं हुआ है, तो ऐसे ही अब बॉय इज, इसने जोड़ा तो है नहीं,
अगर हम यहाँ ले रहे हैं कि भाई राम इज माई ब्रदर, तो राम के बारे में एक एक्स्ट्रा डिटेल है, वो क्या है कि वो मेरा भाई भी है। दोनों चीज जुड़ी, राम है क्या, मेरा भाई, राइट। तो इसने अब प्लस किया एक्स्ट्रा डिटेल को, सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा डिटेल को, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, उसको सब्जेक्ट से प्लस कर दिया। अब अगर हम देखें कि भाई यार इसके पास तो कुछ एक्स्ट्रा डिटेल जोड़ने के लिए सिस्टम नहीं है, तो अभी हम क्या करेंगे भाई, तो अभी हम ये देखेंगे सब्जेक्ट जब कोई नाउन है, एवरीथिंग इज ए नाउन, तो हम देयर का यूज करेंगे। देयर इज अ बॉय, मीनिंग क्या हुआ, एक लड़का है। इसका तो मीनिंग नहीं होता, ये तो मीनिंगलेस है भाई। ये जो शुरुआत का देर है ये तो मीनिंगलेस है, एवरी टाइम मीनिंगलेस है। तो हम इसको देखें एक लड़का है, इसीलिए हम लोग सेंटेंसेस पढ़ते हैं, वंस देयर वाज अ किंग, व्हाई देयर इज नो डिटेल। हम ऐड करने के लिए डिटेल है नहीं हमारे पास, और लिंकिंग वर्ब कह रही है कि मैं जोड़ूंगी किसी को, तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट बना देते हैं। ये सेंस है, इसीलिए हम बहुत सारे सेंटेंस देयर वाज अ किंग एटसेट्रा। अच्छा, इसमें भी अगर इसका रियल आइडिया, जो कि मैंने रियल आइडिया बताया कि वेरी फर्स्ट टाइम कोई भी चीज हम डिस्क्राइब करें, इस बात को समझना चाहिए। हम किसी के घर जाते हैं, अगर कोई लड़का हो तो बताइए भाई, अब सामने वाला हमें बताता है, वो कहता है एक लड़का है, और उसकी नज़र में हम उसे नहीं जानते, राइट। तो जब हमने पूछा तो भी हम ऐसी चीज़ पूछ रहे थे, हम फिर आगे की बातें करते हैं, भाई क्या करें, नोएडा में काम कर रहा है, राइट, दिल्ली लगा हुआ, गवर्नमेंट जॉब में, पर सही करना पड़ेगा उनको। तो ये जो चीज़ें हैं ये डेली हम पूछते हैं, राइट। कोई पूछ रहा है वहाँ पे आ तो जाओ यार, मुझे कुत्तों से डर लगा, कोई कुत्ता भाई कुत्ते तो हमारे यहाँ तो 2 कुत्ते हैं, काट खाओ एकदम, बाकी की चीजें आगे चलेंगी। तो इसलिए देयर का यूज हम लोग करते हैं। देयर के सेंटेंसेस बहुत बोले जाते हैं। हम पूछ रहे हैं मेरा कोई मकान हो तो बताइए भाई, देयर इज अ हाउस, राइट। हमने क्या कह दिया कि भाई एक मकान है, किराए पे देते तो ना हमें, बाकी बात करेंगे, बड़े बनना, किराए भी कम है, क्या समझे। तो जब भी हम फर्स्ट टाइम कोई चीज किसी को बताते हैं तब इसका यूज होता है। अगर ये यूज अच्छे से क्लैरिटी में लेना है तो इसकी कुछ एक एक्सरसाइजेस कहीं ना कहीं पर ढूंढ करके आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि ये क्लैरिटी में आ जाए। ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत तेजी से बोला जाता है, ये डेली के डेली यूज में आता है, काफ़ी यूज में आता है। यहीं पे कंक्लूड करते हैं, नया आइडिया कल करते हैं। गुड बाय, थैंक यू।